रिवाइवल सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम उन वाकयात को देखेंगे जो एस्तोनिया और चीन की कौम को पेश आए। ऐसी चीजें हैं जो आपको मुतासिर करेंगी और आपकी हौसला अफजाई करेंगी। लिहाजा जब आप इन सब को कलाम की रोशनी में देखेंगे, और ये बात बहुत अहम होगी कि हम सिर्फ तारीखी हवाला से ही ना देखें बल्कि खुदा के कलाम का मुआजना तारीख से करें और सबक हासिल करें, ताकि हम सब ये जान लें कि यही सच्चाई है, ताकि हम रूहानी बेदारी और हयात नौ की आग के अमल को जारी रख सकें और ये बेदारी हमारी कौमों को छुए और उन लोगों की हौसला अफजाई करे जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आज हमें सुन रहे हैं। लिहाजा मैं व्लादिमीर को जो कि रूस में है, पॉल को जो कि हैदराबाद इंडिया में है, आनंदी कुमार को जो कि वाइजैग इंडिया में है, दोनिया और नदब को जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, और उन सब लोगों को जो मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखते हैं और जहां जहां हम सफर करते हैं और जो लोग आज हमें देख रहे हैं, उन सबको सलाम पेश करता हूं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं दुआ गो हूं कि आज जब आप इस पैगाम को सुने, खुदा हर एक के दिल को छुए और आपकी हौसला अफजाई करे। लिहाजा मैं तारीख पर एक नजर डालूंगा, उन वाकयात पर जो रोज रिवाइवल की कहानियों से मुतल्लिक हैं, और हम तारीख का और कलाम मुकद्दस का तवाज़न करेंगे, और फिर हम उस पिछले सबक पर गौर करेंगे जो हमने पहली सीरीज में सीखा, जहां हम जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और इसकी कुंजी क्या है, और हम हकीकी बेदारी को मुख्तलिफ जगहों पर किस तरह तलाश कर सकते हैं। मैं आपको मिस्टर फुलिटन की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो चीन के मिशनरी थे, और ये 1900 से लेकर 1920 तक की बात है, जहां उन दिनों में कबायली लोगों में जो चीन के मगरबी हिस्सा में रहते थे हैरत अंगेज काम हुए। हम अमाल की किताब में फिलिपस की कहानी पर नजर डालेंगे, जहां फिलिपस सामरिया के गांव में सामरी लोगों के पास गया, जहां शागिर्द पहले कभी नहीं गए थे। हम बेदारी की तारीख का मुतालिया करने को हैं, और अमाल की किताब में हमें बेदारी की एक झलक नजर आती है कि बेदारी किस तरह की होनी चाहिए। लिहाजा अगर आपको याद है तो हमने पिछली सीरीज में बात की थी कि खुदा के खौफ को लोगों के अंदर देखा गया, और जब हकीकी बेदारी आती है तो जरूर कुछ ना कुछ वकूዕ में आता है। लोग फौरन तौबा कर लेते हैं और फौरन अपनी आदत बदल लेते हैं, और अक्सर इस दौरान लोग बहुत ज्यादा इबादत गुजार बन जाते हैं और पुरजोश दुआएं करने लगते हैं, रात रात भर दुआ करते हैं, और रोजे और दुआ में ठहरने के सबब से लोग खुदा को तलाश करते हैं और अपने खानदान और अपने इलाका और अपनी कौम की मुश्किलात को दूर करते हैं। अक्सर हमने देखा है इस तरह रूल कुदस लोगों को हदायत करता है, और खुदा हम कलाम होता है ख्वाब के जरिया और रोया के जरिया से। और मेरी दुआ है कि खुदा आपसे भी हम कलाम हो। जैसे आप दुआ करते हैं, खुदा रोया के जरिया से आपसे बात कर सकता है। खुदा मुझसे बात करता है और कहता है कि इस काम को करो, और मैं दिल ही दिल में डूबने लगता हूं और सोचता हूं कि मुझे फिर से यहां जाना है। अगर खुदा आपसे बात करता है तो यकीनन आप इस बात को जानते हैं कि खुदा का खौफ आप पर छा जाएगा, और अगर आप उसकी बात की नाफरमानी करते हैं तो फिर आए खुदा की हकीकी आवाज को सुने, जो आपके ख्वाब में, रोया में, या फिर खुदा खुद आपके कमरे में मौजूद हो सकता है, और फरिश्ते आपके पास आकर खड़े हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सी कहानियां जो दुनिया में है, मैंने उनके बारे में सुना है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है कि खुदा बजाते खुद उनके दरमियान मौजूद होता है, उनके ख्वाबगाह में खुद को उन पर जाहिर करता है जब वो उसकी तलाश करते हैं, और फिर हम तोज़ीही इजाफे को देखते हैं, और फिर नजात बेसाख्ता तौर पर आती है। आप देखें, ये सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि दुआ और अमल करने से होता है, और यही वजह है कि ये किताब अमाल की है, उन अमाल की जो इब्तदाई कलीसिया ने किए, और ये वही चीजें हैं जिनकी हमें पैरवी करने की जरूरत है। फिर हैरत अंगेज मौजज़ात हमारी कौम में अचानक शुरू हो जाते हैं। लंगड़े चलने लगते और अंधे देखने लगते हैं। ऐसी चीजें पूरे आबाई शहर को बदल देती हैं, और ये मेरा कई सालों से तजर्बा रहा है। तकरीबन गुज़श्ता 20 से 25 सालों में ये अहम मौजज़ात हैं जो अक्सर उन लोगों को भी हमारे पास लेकर आते हैं जो इन सब में दिलचस्पी नहीं रखते, और ऐसा लगता है वो अचानक उठते हैं और जाते हैं और कहते हैं, ओह, हम बहुत हैरान हैं कि ये तुम्हारा खुदा है जो हकीकत में मौजूद है। और इसी का सबूत मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं जनूबी हिंदुस्तान के एक गांव में था। वहां एक जवान लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल थी। वो पिछले 4 साल से चल नहीं सकती थी। वो मुकम्मल तौर पर कमर से लेकर पांव तक अपाहज हो चुकी थी। आप जानते हैं कि इस तरह की हालत में आप क्या करते हैं?
آپ دعا کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے ظاہر ہو، اور اس نے ان 4 سالوں میں پہلی بار چلنا شروع کیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اچانک سے کہنے لگے، ہم بھی ایسی قدرت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ایسا کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر خدا اس جوان لڑکی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگوں نے ایک قطار بنا لی اور کہنے لگے، میرے لیے دعا کرے، میرے لیے بھی دعا کریں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ بے ساختہ طور پر گھٹنوں کے بل ہو گئے اور آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پڑے اور زندہ خدا کے لیے رونے لگے کہ خدا ان کو چھوئے اور ان کو ان کے گناہوں سے خلاصی دے۔ وہ لوگ مکمل طور پر مسیح میں آ گئے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میری دعا ہے کہ ہم اپنی قوموں میں اس طرح کی بہت سی چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں، اور اکثر اس طرح کی حضوری میں حیرت انگیز ایسی قدرت ہوتی ہے۔ یہ وہ سب تھا جو ہم نے دیکھا، لیکن میں آپ کو مسٹر فلٹن کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بہت دلچسپ لگی۔ ان کا تعلق ایک روایتی قسم کی مبشری فیملی سے تھا، اور وہ چین بھی گئے، اور اس وقت بہت سے لوگوں نے سن 1890 سے 1900 کے درمیان میں اپنی زندگیاں انجیل کے لیے قربان کر دیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہو گئے اور وہ مشن کے میدان میں فوت ہو گئے۔ وہ سب بہت وفادار تھے، لیکن مسٹر فلٹن بہت ہی زیادہ دلچسپ انسان تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو روح کے لیے کھول رکھا تھا، اور جہاں وہ رہتا تھا وہاں اسے پینتیکوس کی بیداری نے چھوا، اور پھر وہ روح القدس سے بھر گیا اور قوت اور مسا اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور وہ جانتا تھا وہ کچھ ایسا کر چکا ہے جس کے نتیجہ میں اس فرقہ کے لوگوں نے جہاں سے وہ آیا تھا اس کو نکال باہر کیا اور کہا، ہم مزید تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اور بعض اوقات آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے بپتسمہ، اس کی آگ اور اس کی قوت کے سامنے روایت پسند لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہمارے خلاف رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ ایسی قوت اور روح القدس کے مسا کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسٹر فلٹن نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی چھوٹا گرجا گھر بنانا شروع کرنا چاہیے۔ اس جگہ کا نام ٹھیک سے یاد نہیں، شاید اس صوبے کا نام ہونان تھا، اور وہ 2 سال تک سخت محنت مشقت کرتا رہا تاکہ زندگیاں بچ جائیں۔ لیکن ایک دن وہ بہت مایوس ہو گیا اور خدا کے آگے رونے لگا اور کہنے لگا، میں کیا کر رہا ہوں؟ خداوند، کیا تو نے مجھے بلایا ہے؟ وہ قوت اور قدرت کہاں ہے جس کے لیے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں؟ اور جیسے ہی اس نے اپنی عبادت ختم کی اور وہ چہل قدمی کرنے لگا، اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ بہت ہی مختلف واقع ہوا۔ وہاں ایک آدمی تھا۔ اس آدمی نے اس سے کہا، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں سنا، یہ سب کچھ ناقابل یقین ہے۔ اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ آدمی 4 لوگوں کے ساتھ اس عبادت گاہ میں آیا، اور اب اس چرچ میں 5 لوگ ہو گئے، اور پھر 4 سے 9 لوگ، اور پھر اگلے ہفتے 10 لوگ آئے، اور پھر ان 10 لوگوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں تھے، لیکن اب ہم تمہارے خدا کی قدرت کو دیکھنے اور سننے کے منتظر ہیں۔ 3 ہفتوں میں ہی وہاں جماعت 10 لوگوں سے بڑھ کر 40 لوگوں میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک ہی سال میں 9000 لوگ بچا لیے گئے اور روح القدس سے بھر گئے۔ چین کے جنوبی حصہ میں قبائلی لوگ مکمل طور پر بچا لیے گئے، صرف ایک شخص کے وسیلہ سے جس کے پاس رویا تھی۔ وہ قوت کے مسا سے بھرا ہوا تھا اور خدا کے آگے روتا تھا، اور پھر کچھ واقعہ ہوتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو متاثر کرے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اور خدا مل کر اکثریت بناتے ہیں۔ تو آئیں، گھرانوں میں، قصبوں میں اور چرچز کی اس اکثریت کے لیے دعا کریں۔ پاکرو کی آگ اور قدرت کی ہلچل وہاں شروع ہو جائے، اور پھر ہم خود بیداری کی کہانیوں کو دیکھیں گے۔ ہم چین کے شہر ہونان اور تالن کے شہر استونیا میں جاتے ہیں۔ میں 1 سال پہلے یوکرائن میں خدمت کے لیے گیا۔ وہاں میں ایک آدمی سے ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں تالن میں گیا تو اس نے میری کایا پلٹ دی۔ اب اس کے پاس کیلیفورنیا میں ایک بڑا چرچ ہے۔ پھر میں نے وہاں کچھ لوگوں سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق ہم نے یہ بات سنی ہے کہ یہ لوگ پاکشاہ لے رہے تھے۔ ان کے پاس صرف سادہ پانی اور روٹی تھی، اور الہی قدرت نے جب وہ اشار بانی لے رہے تھے پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ میں نے پہلی بار یہ ہوتے ہوئے سنا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دوران کچھ واقع ہوا؟ وہ ایک عجیب سا دور تھا، 1977 سے لے کر 1980 تک، اور ہم نے اس کے متعلق کبھی نہیں سنا۔ استونیا کی ریاست رشیا کی ریاست کا حصہ تھی۔ وہاں پر اشتراکی حکومت تھی اور کچھ نہیں، اور اسے بند کر دیا گیا۔
रशियंस ने तकनीक इस्तेमाल की और तमाम चर्चेस बंद कर दिए, जो उन्होंने तालिन में किया था, जहां तमाम चर्चेस को बंद कर दिया गया और सिर्फ एक चर्च को छोड़ दिया गया और तमाम पास्टर से कहा गया कि आप सब यहां मिलकर काम करें। और वो जानते थे कि ये तदबीर जरूर काम करेगी, क्योंकि रवायत परस्त पेंटिकॉस्टल और गैर पेंटिकॉस्टल लोग जो बहुत ही रस्मी किस्म के थे, वो कभी भी मिलकर काम नहीं कर सकते थे, वो एक अकीदा पर रजामंद नहीं हो सकते थे। और रशियंस जानते थे कि तालिन में मुकम्मल तौर पर नाकामी होने वाली थी, लेकिन इस तदबीर ने काम ना किया। उस वक्त वहां बेदारी थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम मिलकर काम करेंगे। अगरचे ये मुश्किल और तकलीफ दे बात थी, और उन्होंने देखना शुरू किया कि खुदा बड़ी कुदरत के साथ वहां काम कर रहा था। और एक बहुत बड़ी इब्तदाई बेदारी और तहरीक एक मेथोडिस्ट यूथ ग्रुप के वसीला से आई। उन्होंने गिटार्स बजाना शुरू कर दिए और जुमेरात की शाम को प्रस्तिश करना, गाना शुरू कर दिया, और इनमें बहुत से क्वायर ग्रुप्स तश्कील पा गए। अगर आज आप रशिया में जाएं तो आप देखेंगे बहुत सारे चर्चेज में अभी तक ऐसी क्वायर्स हैं जिनके पास बेदारी को बरकरार रखने का तरीका है। अगरचा इश्तराकी इक्तदार ने सब कुछ बंद करवा दिया था, लेकिन वो सब साथ मिलकर काम करते हैं। वो नौजवान जिन्होंने पहले कभी फेंडर गिटार्स नहीं देखे थे, वो मौसीकी की जानिब रागिब हो गए, लेकिन कलाम की मुनादी के वसीला से एक सादा सी सच्चाई के सबब से लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गईं। और इस 3 साल की बेदारी के वसीला से तखमीनन 20,000 लोग बच गए। पहली इबादत में 3,000 से ज्यादा लोग आए और खुदा ने वहां काम करना शुरू किया। लोग जमीन पर गिरने लगे और अपने गुनाहों से तौबा करने लगे, और वो लोग अपनी अपनी जिंदगियों के लिए रो रहे थे और चीख रहे थे। और ये बहुत ही दिलचस्प था कि हर मसीही उस इबादत में शरीक होना चाहता था। वो वहां जाते थे और सबसे आगे की नशिस्तों पर बैठते थे और अपने अपने दोस्तों के लिए भी एक सीट रख रहे थे। वहां की इंतजामिया ने कहा कि हम गैर ईमानदारों को तरजीह देंगे, और उन्होंने कहा यकीन करें अगर आप अपने साथ किसी दोस्त को नहीं लेकर आते तो फिर आप पिछली सीट पर बैठेंगे। लिहाजा इस तरह गैर ईमानदारों की हौसला अफजाई की गई कि वो आगे आए, जिसके नतीजा में हम अक्सर बेदारी को देखते हैं। और हम देखते हैं मसीही लोग तिजारत शुरू करना चाहते हैं, वो चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये एक आदमी पर मरकूज चीज बन जाती है जिसमें सारी ताकत इंसान के हाथ में हो। कौन लीडर है, कौन वर्शिप लीडर है। तालिन में सब लोग घुटनों के बल हो गए और अपने आप को आजिज बनाने लगे और दूसरों को खुश करने लगे। और जैसे ही उन्होंने ये किया, खुदा ने उनका रोना और चिल्लाना सुना, और ये बहुत ही दिलचस्प था। ये एक निजात की चीज के तौर पर शुरू किया गया, लेकिन बेसाख्ता तौर पर। एक तरफ उनके पास एक ऐसा कमरा था जहां वो सिर्फ लोगों के लिए दुआ करते थे, और लोग वहां जाया करते थे। और जेम्स वाई के मुताबिक उन्होंने लोगों से कहा कि अपने गुनाहों का एतराफ करो तो तुम शिफा पाओगे। और एल्डर्स जो उन पर हाथ रखकर दुआ करेंगे, आप देखेंगे वो एल्डर्स कोई सुपरस्टार्स नहीं बल्कि चर्च में आम से एल्डर्स हैं, और ये लोग बहुत वफादार थे। उन्होंने कहा कि अपने गुनाहों का एतराफ करो। क्या आप जानते हैं, मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूं कि अगर हम अपने चर्चिज में ऐसा करते हैं तो हम और ज्यादा मौजज़ात को देख सकते हैं। अगर लोग अपने गुनाहों और बुरी आदतों का इकरार करते हैं। तालिन में लोगों ने ऐसा ही किया, और फिर उन्होंने मौजज़ात को देखना शुरू किया। वो ईमान में आगे बढ़े और मसाशुदा कपड़ों का इस्तेमाल वहां आम हो गया। लोग एस्तोनिया के मुख्तलिफ हिस्सों और रशिया के मुख्तलिफ हिस्सों और यूक्रेन के समुद्री हिस्सों और रूस के जनूबी इलाकों और कुतुब शुमाली के दूर दराज इलाकों से आने लगे और मसाशुदा कपड़ों को अपने साथ लेकर वापस जाते थे। वहां एक नौजवान लड़का था जिसकी आंख और नाक पर तरंगल से वार किया गया था। इसकी उम्र 11 साल थी। वो और उसके खानदान के लोग बहुत ज्यादा खौफजदा और मायूस थे। उन्होंने उस मसाशुदा कपड़े को उसके चेहरे पर रख दिया और दुआ करने लगे, और वो जख्म उसके चेहरे पर से गायब हो गए, यहां तक कि उनके निशान भी ना रहे। उसकी नाक और आंख में सुराख भी गायब हो चुके थे। वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया। लिहाजा ये कुछ मौजज़ात थे जो उस जगह पर जाहिर हुए। एक और आदमी था जो अपनी बीवी को कंबल में लपेटे हुए अपनी कमर पर उठाकर वहां लाया और ट्रेन के जरिए हजारों मील का सफर तय करके आया था, सिर्फ उसकी शिफा के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो वो औरत दुआ करने लगी। उसने फिर दुआ की और फिर दोबारा से दुआ की, लेकिन कुछ भी ना हुआ। वो आदमी घबरा गया और घर वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गया।
اور وہاں لوگ اس سے کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ عورت کون ہے جس کو تم اٹھائے گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس جگہ پر گیا تھا اور مجھے ایمان تھا کہ یہ شفا پا جائے گی، لیکن اب کچھ نہیں ہوا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ تیرا کیا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہوا؟ اور اسی وقت وہ عورت اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور فوری طور پر مکمل طور سے شفا پا گئی، اور خدا کی قوت اور قدرت اس ٹرین پر ٹھہر گئی اور اس ٹرین میں موجود تمام لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں، اور یہ قدرت اور قوت رشیا کے دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر خدا کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، جو ہمارا منصوبہ ہوتا ہے وہ خدا کا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان معجزات کو خدا کے ٹھہرائے گئے وقت پر لینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ان کہانیوں کے ذریعے سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی دلچسپ تھی۔ میں پھر سے یہ بات کہوں گا کہ بیداری کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کام میں خدا کلام کرتا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی ای میل اور موبائل فون نہ تھے، اور خدا اسی طریقہ سے لوگوں سے بولتا تھا، ان کے خواب اور رویا میں یا پھر قابل سماعت آواز میں ان سے کہتا تھا کہ تالن میں جاؤ، رشیا میں جاؤ۔ ایک عورت نیند سے جاگ گئی اور بولی کہ مجھے اٹلی جانا ہے۔ اس کی فیملی نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا خدا نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ مجھے تالن جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جب اسے پتا چلا کہ تالن استونیا میں ہے، وہ صرف اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، اور 3 سالوں میں وہاں ہزاروں لوگ آئے، اور جب منادی کا کام وقوع میں آنے لگا تو ویکنڈز پر جب عبادات کی جاتی تھیں تو سڑکیں جام ہو جاتی تھیں، ریلوے اسٹیشنز مکمل طور پر لوگوں سے بھرے ہوتے تھے، اور ایئرپورٹس پر بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا کیونکہ لوگ وہاں عبادات کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ روس کی حکومت یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے جائزہ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ خدا کے ان اقدامات کو بند کر دیں گے، اور تالن کی بیداری کے لیے ان 3 سالوں میں جب اس بیداری نے پورے رشیا کو چھو لیا، ایک بہت ہی افسوسناک بات تھی۔ مجھے پچھلے سال یوکرائن میں منادی کرنے کا موقع ملا۔ ایک آدمی جس کا نام سولوی گرینڈشوک تھا، آپ میں سے بہت سے اس آدمی کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ اب وہ ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں میں انجیل کی منادی کرتا ہے، اور مجھے یوکرائن میں ایک لیڈرز کانفرنس میں منادی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور وہ شخص میرا ٹرانسلیٹر تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ روح میں بہت مضبوط شخص ہے۔ میں یہ بات جاننے کے بعد بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوا۔ یہ شخص جب 18 سال کی عمر کا لڑکا تھا، تالن میں گیا اور خدا کا مسا اس پر چھا گیا، اور دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی اپنے گھر یوکرائن میں واپس آ گیا، اور پھر خدا کی قوت کام کرنے لگی، اور پھر اس نے اسٹیڈیم میں کروسیڈز کا آغاز کیا، اور پھر سائبیریا اور پورے رشیا میں بڑے بڑے معجزات ہونے لگے، اور اس بیداری میں سینکڑوں نوجوان خدا کے پاس آ گئے۔ لہٰذا میں کلام مقدس کی طرف واپس آتا ہوں، اور یہ بات اہم ہے کہ آپ ان کہانیوں کو سنیں، لیکن میں اعمال کی کتاب پر غور کرنا چاہوں گا کہ یہ بیداری کیا ہے اور ہمیں کس چیز کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ حوالہ جات ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 41 آیت، جہاں لکھا ہے 3000 لوگ ایک ہی دن میں ان میں مل گئے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 47 آیت، جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ ہم اپنی اتوار کی عبادت کے بہت پابند ہوتے ہیں، اور صرف اتوار ہی کو نجات پانے کی اجازت رکھتے ہیں، صرف اتوار ہی کو شفا پانے کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن بیداری کا کام ہر وقت ہر روز جاری رہتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھ گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت ہو گئی۔ آپ دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان بیداریوں میں مذہبی اعمال کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے۔ اعمال 9 باب اس کی 31 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا بڑھتی جاتی تھی اور خداوند کے خوف میں رہتی تھی۔ آپ یہاں پھر سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خوف آتا ہے، جب بیداری آتی ہے تو خداوند کا خوف چھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی ایسی کلیسیا میں ہونا چاہیں گے جہاں حننیہ اور سفیرہ ہیں، جہاں آپ کا گناہ دروازہ پر بے نقاب ہو جائے اور کہے کہ سب دھوکے باز اور جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگ معاشی طور پر ایسی عبادت میں مر جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنی زندگی کی کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب 10 باب اس کی 44 آیت میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی عبادات میں دیکھتا ہوں کہ
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। वो जो दिलचस्पी नहीं रखते थे, अचानक उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अमाल 11 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। अमाल 11 बाब उसकी 24 आयत, बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। अमाल 13 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है कि तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ। और हम पूरे शहर भर के लिए इस बात के लिए दुआ करना चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ इबादत में आ रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, टॉमी हुक्स की बेदारी जो अर्जेंटाइन में आई, पूरे के पूरे कस्बे तब्दील हो गए। वो लोग आते थे और हजारों लोग बचा लिए जाते थे सिर्फ एक ही दिन में। अमाल 16 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, कलीसियाएं शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गईं। आप देख सकते हैं कि बेदारी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि यह बेदारी सिर्फ संडे की इबादत में ही आपको छुएगी या हम किसी अच्छी इबादत में जाएं और कुछ बेहतर महसूस करें और घर चले जाएं, बल्कि ये रोज बरोज तब्दील होने का एक तजर्बा है। और फिर आप कलाम मुकद्दस में से कुछ और हवाला जात को भी पढ़ सकते हैं। अमाल 17 बाब उसकी 4 आयत और अमाल 17 बाब उसकी 12 आयत लिखा है, बहुत सी शरीफ यूनानी औरतें और बहुत से यूनानी मर्द भी ईमान ले आए। और फिर अमाल 19 बाब उसकी 17 आयत में इफिसस के रहने वालों के बारे में लिखा गया है और बताया गया है कि खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। यह है बेदारी और इसका नमूना जो हमें कलाम मुकद्दस में नजर आता है। लिहाजा तालीम वो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, बल्कि हम अमाल की बेदारी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो कुछ तालीम में हुआ उसका वाज़ेह अक्स हमें अमाल की किताब में नजर आता है। अगर कुछ पीछे जाएं और आप मिस्टर फुलटन की जिंदगी जो उन्होंने चाइना में गुजारी उस पर एक बार फिर से गौर करें तो रोजाना वही खास निशानात नजर आते हैं और सिर्फ चंद हफ्तों में पूरा कबीला बचा लिया गया। और यह है वो चीज जिसकी मैं समझता हूं हमें तलाश होनी चाहिए। और खुदा से किसी एक के लिए दुआ ना मांगे, बल्कि उससे कहें मुझे सैकड़ों लोग, बल्कि हजारों, बल्कि पूरी कौम दे दे और मुझे वो बना दे जो इस आग को ले, जो आग जिंदगियों को और लोगों को तब्दील कर दे। मैं अमाल की किताब पर नजर करते हुए इस बात को खत्म करना चाहूंगा और आप फिर से इसको पढ़ सकते हैं और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर इसको पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि मैं कलाम में से नहीं पढ़ता। अमाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 4 से 8 आयत, सिर्फ 4 आयत पढ़नी है। लेकिन हम यहां दोबारा से एक हल्की सी बेदारी को देखते हैं। यहां पर फिलिप्पस की बात हो रही है जो कि सिर्फ एक डीकन है, वो शागिर्द नहीं है। यहां लिखा है, पस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बथेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। मेरा ख्याल है यहां कुछ अहम बातें हैं। नंबर 1, फिलिप्पस मसीह की मुनादी करता था और यह बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं खुदा ने ये किया, खुदा ने ये किया और वगैरह वगैरह, और ये लोगों का एक रवायती अंदाज है। हम यस्सु लफ्ज का इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि ऐसा करने से लोग हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर खास तौर पर यह बात कही गई है कि फिलिप्पस मसीह की मुनादी करने लगा। मसीह क्या है? मसीह मसीहा है, मसीह मसा किया हुआ है। आप देखते हैं कि मसीह के मुतालिक मुनादी करना सिर्फ यस्सु के मुतालिक मुनादी करना नहीं है, बल्कि उसके मुतालिक जो बचाता है, जो आता है और शिफा देता है, जो अबलीसी कुव्वतों और बंधनों से आजाद करता है, और वो जो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगियों को बदल देता है और मसा और रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा देता है। ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा है जब हम मुख्तलिफ जगहों पर सफर करते हैं। जैसे ही हम पाक रूह के बपतिस्मा के लिए दुआ करते हैं, लोग रूह के ज़हूर को देखना शुरू कर देते हैं। हमें पूरी अंजील की मुनादी करने की जरूरत है। जब मैं छोटा लड़का था, मैं रूहुल कुद्दस की कुव्वत के बारे में नहीं जानता था। मैं समझता था मैं यस्सु की मुनादी करूंगा और बच जाऊंगा। और फिर हमने क्या देखा? नजात। अब हम यस्सु की मुनादी करते हैं, यस्सु अल मसीह की, खुदा के खुद के अख्तियार की।
यस्सु की कुदरत आपको आपके गुनाहों से निजात देगी। मसीह जो मसा शुदा है, पाकरू का बपतिस्मा, शिफा और मौजज़ात आपकी जिंदगी में होंगे। लिहाजा फिलिप्पस मसीह की मुनादी करता था और यह बहुत ही दिलचस्प था। लोग ना सिर्फ सुनते बल्कि देखते थे। आप देखते हैं कि अक्सर हम खुदा के कलाम की मुनादी करने पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और खुदा के कलाम की कुदरत का मुजाहरा पेश करते हैं। जब हम मुख्तलिफ बेदारियों पर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि यह सिर्फ वो नहीं था जो लोगों ने सुना, बल्कि ये वो था जो लोगों ने देखा। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो तवील अरसे से जुराइम में मुलविस रहा हो, कोई ऐसा शख्स जो कातिल हो, वो जमीन पर गिर जाए और अपने गुनाहों से छुटकारा के लिए चीखो पुकार करने लगे। मेरे पास एक ऐसा ही वाकया है। पिछले साल जब मैं नाइजीरिया में था, कुछ आदमी मेरे पास लाए गए। वो बहुत ही बुरे और वहशतनाक आदमी थे। उन्होंने तशद्दुद किया, ज्यादती की और बहुत खौफनाक काम किए। उन आदमियों ने यह दावा किया कि जब उन्होंने कुव्वत और कुदरत को देखा, उनकी जिंदगियां तब्दील हो गईं। वो चारों आदमी जिनके लिए मैंने दुआ की, कुव्वत से भरी हुई खलासी और नजात में आ गए, और जैसे ही खुदा की कुव्वत और कुदरत उन पर आई, उन्होंने छोटे बच्चों की तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि लोग ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि असबात के साथ देख भी रहे हैं, और एक आदमी या औरत होते हुए इसके लिए हमारी तरफ से बड़े ईमान की जरूरत है, जो ना सिर्फ चीजों को कहें बल्कि काम भी करें। और जब आप जाते हैं तो निशानात और अजायब आपके पीछे आते हैं। वहां लिखा है कि उनके मौजज़ात वकू में आते थे, लंगड़े चलने लगते हैं। 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान में था, एक आदमी जो चल नहीं सकता था, उसने चलना शुरू कर दिया और अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और नाचने लगा। आप खुदा के मसा के इस सबूत को देख सकते हैं कि जब नजात के लिए दावत दी जाती है कि कौन बचना चाहता है, लोग कहते हैं मैं। वो खुदा की कुव्वत को देखते हैं, वो सुनते हैं और देखते हैं। वहां लिखा है कि परेशान करने वाली और पुख्ता रूहों ने लोगों को छोड़ दिया। लेकिन आप देखते हैं कि लोगों के चीखने और चिल्लाने का मतलब यह था कि खुदा की हजूरी और कुव्वत वहां पर थी। मैंने ऐसी बहुत सी इबादत करवाई, बहुत ही ज्यादा इबादत करवाई, जहां लोग चीखना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि जनूबी इंडिया में एक जगह पर एक आदमी ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग खौफजदा हो गए कि ये कौन है। ये आदमी किसी की तरफ इशारा कर रहा था, और उन लोगों ने भी रोना और चीखना शुरू कर दिया, और इसके नतीजे में 400 लोगों से भी ज्यादा बुतप्रस्त लोगों ने अपनी जिंदगियां यस्सु मसीह को दे दी, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में एक शैतानी जादूगर को रोते और चीखते देखा जब शैतानी कुव्वतों ने उसे छोड़ा। और जैसा कि वहां लिखा है कि उस शहर में बड़ी खुशी हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि बेदारी एक खुशी है और बेदारी ही जिंदगी है। हमें इसकी जरूरत है। मैंने पिछली मर्तबा भी आपको बताया था कि बेदारी को लाने वाले बने, सुलगती हुई लकड़ी बन जाएं जो रूह की आग लगा दे, ताकि खुदा आपको दूसरों को छूने के लिए इस्तेमाल करे और जिंदगियां तब्दील हो जाएं। अल्फाज सिर्फ आपकी जुबान तक ना हो, बल्कि वो आपके हाथों से अमल में आए। आपकी आवाज में एक नया इख्तियार हो। उस आवाज को सुने जो रूह आपको दिखाना चाहता है। उसको देखने वाले बने जैसे यस्सु मसीह देखता है, क्योंकि वो आपके दरमियान चलता फिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी हौसला अफजाई करेगा। हम न्यूजीलैंड में कई मुख्तलिफ कौमों में जा रहे हैं। मैं टी.एल. ऑसबोर्न मिनिस्ट्री पर एक नजर करना चाहूंगा, जहां कुछ मुख्तलिफ जगहों पर प्योर्तो रिको में हैरत अंगेज वाकयात हुए। मैं वहां की पहली इबादत के बारे में आपको बताता हूं। प्योर्तो रिको में 50 से ज्यादा अंधे लोग फौरन शिफा पा गए। अगर ये बेदारी नहीं है तो फिर क्या है? आप में से बहुतों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। खुदा आपको बरकत दे। आए मैं आपके लिए दुआ करूं। आसमानी बाप, मैं यस्सु के नाम में तुझसे दुआ करता हूं कि बेदारी की रूह इनमें आ जाए। मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं वो इनकलाबी तौर पर बच जाएं। हम में गुनाह ना रहे। खुदावंद हमारी जिंदगियों से नजासत को दूर कर दे, ताकि हम पूरे तौर पर तेरी खिदमत करें। हमारे हाथों को मौजज़ात और बरकत के लिए मसा कर। देख खुदावंद, मैं हाजिर हूं, मुझ पर रहम कर। यस्सु के नाम में, आमीन।